हम बात कर रहे हैं बच्चा रेट ऑफ चेंज की, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव का सबसे पहला पार्ट। काफ़ी ज़्यादा इजी पार्ट है, अगर जिसको डिफ्रेंशिएशन आती है तो उसके बाद सिर्फ इसमें फिर क्वेश्चंस को जज करने की बात रह जाती है। जब हम बात करते हैं रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज का मतलब पता है? रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में कोई दूसरी किस तरीके से चीज़ चेंज हो रही है। एग्जैक्टली वैसे जो डिफ्रेंशिएशन या डेरिवेटिव की एग्जैक्ट डेफिनेशन है। जब मैं डेरिवेटिव की डेफिनेशन करता हूँ तो उसका मतलब क्या होता है? चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, यही होता है। चेंज इन द वैल्यू ऑफ रेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वैल्यू ऑफ डोमेन, यही होता है हमारा डेरिवेटिव का भी। तो इसी को रेट ऑफ चेंज के अंदर हम यूज़ करते हैं। जैसे तुमने बचपन में कहाँ पे रेट ऑफ चेंज वर्ड समझा हुआ है? बचपन में हमने रेट ऑफ चेंज पढ़ा हुआ है। जैसे हम वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही था ना हमारे पास। तो वही रेट ऑफ चेंज को अगर अब मैं एक क्वेश्चन की फॉर्म में लाऊं, मान लो हमने एक क्वेश्चन बना लिया नॉर्मल सा कि हमारे पास एक भाई सर्कल है, मान लो हमारे पास एक सर्कल, एक सिंपल एग्जांपल क्रिएट करते हैं। पानी के अंदर हमने क्या किया? पानी के अंदर एक पत्थर ड्रॉप कर दिया। पत्थर ड्रॉप किया तो उसकी वजह से रिपल्स बन रहे हैं, रिपल्स बन रहे हैं तो एक जो सर्कल है वो बड़ा होता जाता है कि नहीं? दूर दूर जाता रहेगा। तो वो जो रिपल्स बन रहे हैं उससे जो सर्कल का साइज बढ़ता जा रहा है, सर्कल के साइज के अंदर रेडियस के अंदर चेंज आता जाएगा, है ना? टाइम के साथ साथ जैसे जैसे वो सर्कल बड़ा हो रहा है तो अल्टीमेटली उसका रेडियस ही बड़ा हो रहा है। तो जैसे जैसे रेडियस बड़ा होता जा रहा है, विद द इंक्रीज इन रेडियस देयर मस्ट बी इंक्रीज इन एरिया। सर्कल का रेडियस बढ़ेगा तो एरिया में भी बड़ा कुछ ना कुछ चेंज आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर इसी सिचुएशन के नाम पे क्वेश्चन बना लेता हूँ, क्वेश्चन है फाइंड द रेट ऑफ चेंज, फाइंड द रेट ऑफ चेंज of a circle with respect to its radius, with respect to its radius r, when r is equal to 5 सेंटीमीटर। अब मुझे ये निकालना है। अब देखो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। यहाँ पर क्या बोला है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आना था बच्चे बीच में। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। अब मुझे निकालना क्या है? निकालना क्या है बच्चे? मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब मुझे क्या निकालना है? डी ए बाय डी आर, सीधी कहानी है, ये फाइंड करना है। तो इसके लिए मुझे एक बिल्कुल बेसिक सा एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या निकालना है? डी ए बाई डी आर। तो डेरिवेटिव कर दो भाई इसका, सीधा सीधा डेरिवेटिव करेंगे तो पाई तो कांस्टेंट ही है, इसका क्या आएगा? 2r, और r का डेरिवेटिव 1, क्योंकि r के रिस्पेक्ट में ही तो डेरिवेटिव हो रहा है, तो जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है उसका 1 आ गया। अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, पाई इंटू 2, और r की वैल्यू क्या दे रखी है? 5 सेंटीमीटर पे, तो 2 इंटू 5 ये कितना आ गया? 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये निकला कि नहीं? निकला ना ये? तो ये हमारे पास पर सेंटीमीटर सॉल्व करा तो हमने क्या हुआ? सेंटीमीटर की टर्म्स में हमारा सीधा सा आंसर आ गया 10 पाई सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गया? यूनिट के साथ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू सर्कल आ गया। किसी को परेशानी? पाई तो बेटा कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव क्यों करेंगे? पाई जो कांस्टेंट टर्म था हमारा, उसको तो हमने बस साथ में मल्टीप्लाई करके रख लिया ना, साथ में कोफिशिएंट है वो, तो सिर्फ आर स्क्वायर का डेरिवेटिव होके 2r हो गया। डन है ये। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो जरा। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो जो गिवन है पहले तो उसको लिख लेते हैं बच्चा। क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास? द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग, मतलब dv, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। अब ये मेरे को टाइम कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, तो मेरे को पता चल गया कि चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ना? यूनिट से देखो सर, यूनिट से हम जज कर सकते हैं कि इसकी जो चेंज आ रहा है वॉल्यूम का विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। ये आ गया 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। डन है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग? निकालना क्या बच्चा? ds बाई डी टी व्हेन द लेंथ ऑफ द एजेस, जिस टाइम पे हमारे पास लेंथ ऑफ द एज क्या है? 10 सेंटीमीटर,
डन है। लेंथ ऑफ द एज को फिलहाल हम x मान लेते हैं, चलो l मान लो x मान लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब एक बात देखो ज़रा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? एक्स क्यूब, यही होता है। तो अगर मैं dv/dt निकालता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर मैं डेरिवेटिव करूँ तो क्या निकलेगा? 3x² इंटू dx/dt, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम करें तो x का डेरिवेटिव dx/dt आएगा साथ में, और dv/dt की वैल्यू क्या है? 9 इज इक्वल टू 3x² इंटू dx/dt। सॉल्व कर लो, यहाँ से क्या आया बच्चे? 3 1 ज़ार 3 3 ज़ार, तो 3/x² इज इक्वल टू dx/dt। ये मेरे पास अभी डालेंगे, लास्ट में सब्सटीट्यूट कर देंगे। एक बार पहले सॉल्व कर लेते हैं ना, जो वैल्यू सब्सटीट्यूशन है कॉन्स्टेंट्स की जो भी हमें गिवन है वो लास्ट में सब्सटीट्यूट कर लेंगे, ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आ गया dx/dt। अब हमें निकालना है सरफेस एरिया का, जो हमें मेन हमारे पास क्वेश्चन में था। तो देखो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? 6x², यही होता है। डेरिवेटिव करते हैं ds/dt, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया निकालना था, तो मैंने डेरिवेटिव किया। 6 तो क्या है? कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है, तो ये 2x इंटू dx/dt आ गया कि नहीं? वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। 12x और dx/dt की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? 3/x², x से स्क्वायर कट गया, ठीक है ना? 3 2 36 आ गया ये हमारे पास 36/x, और x की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 10, तो ये 36/10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, दैट इज़ 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया आ गया। एक बार मैं इसी क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो मेरे पास चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है बच्चा, क्लियर है ये? हमें निकालना क्या है? हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, ds/dt हमें निकालना था। व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 10 सेंटीमीटर, तो लेंथ को मैंने x मान लिया। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ का क्यूब, यही होता है ना? क्यूब की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू एक लेंथ, यही होता है। तो x इंटू x एक्स क्यूब आ गया। अब dv/dt मुझे करना है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका डेरिवेटिव किया बोथ साइड, तो इसका डेरिवेटिव किया तो पावर रूल लगा, 3 आगे मल्टीप्लाई x² और इंटू x का डेरिवेटिव dx/dt आया कि नहीं? डन है। dv/dt की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास 9 गिवन थी, वो मैंने सब्सटीट्यूट कर दी। इधर 3x² dx/dt, यहाँ से dx/dt की वैल्यू 3/x² आ गई। किसी को परेशानी? डन है। अब हमारे पास क्या करना है? अब आते हैं अपना जो क्वेश्चन हमें फाइंड करना था, उसमें क्या बोला था? सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6x² होता है कि नहीं? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। जब यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ है कि लेटरल लेना है या टोटल लेना है, तो हम टोटल लेके करेंगे। टोटल का फॉर्मूला 6x², ds/dt वही डेरिवेटिव किया, 6 कोफिशिएंट था एज इट इज, x² का डेरिवेटिव 2x और x का डेरिवेटिव dx/dt। अब ये dx/dt की वैल्यू तो 3/x² आई थी कि नहीं? इस वैल्यू को मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो क्या आया? 6 2 12x, dx/dt की जगह 3/x²। सॉल्व किया, x से x कैंसिल आउट, 36/x। अब x की वैल्यू क्या थी? 10 सेंटीमीटर, सब्सटीट्यूट कर दी, लास्ट में रिजल्ट आ गया 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर आ गया। किसी को परेशानी? डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चे, इस क्वेश्चन में हमारे पास ये एनसीईआरटी का 4th एग्जाम्पल है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इसे। द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। हमारे पास एक रेक्टेंगल गिवन है जिसकी लेंथ, इन्होंने खुद ही बोल दिया लेंथ x है, और वो डिक्रीज़ कर रही है। डिक्रीज़ करने का मतलब देखो dx/dt, और वो कितना गिवन है बच्चा? 3 सेंटीमीटर पर मिनट। बट यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है तुम्हें, ये डिक्रीज़ कर रही है। तो रेट ऑफ चेंज, समय के साथ साथ आने वाला बदलाव में क्या है? फाइनल वैल्यू कम है, इनिशियल वैल्यू ज़्यादा थी तभी डिक्रीज़ कर रही है। तो डिक्रीज़ करिए तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लग जाएगा। तो इसके अंदर, हाँ चलो, इसके अंदर हमारे पास नेगेटिव का लॉजिक समझ में आया क्योंकि डिक्रीज हो रहा था। उसके बाद इन्होंने बोला है एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो जो dy/dt है वो कितना है? 2 सेंटीमीटर पर मिनट, और इसके आगे पॉजिटिव साइन रहेगा क्योंकि इंक्रीज हो रहा है ना। इन्होंने बोला इंक्रीजिंग एट द रेट, इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव में चेंज आ रहा है। अब इन्होंने बोला है व्हेन x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, वी हैव टू फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर मतलब हमें निकालना क्या? dp/dt, dp/dt मुझे निकालना है।
तो पहली बात तो पेरीमीटर निकालना है मुझे, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। रेट ऑफ चेंज निकालना है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, यही होता है। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड, डी पी बाई डी टी, टू तो कोफिशिएंट है एज इट इज़ रहेगा, इसका आएगा डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी। ठीक है, अब डी एक्स बाई डी टी क्यों, क्योंकि x एक वेरिएबल था, उसका डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी टी, वाई एक अलग था डी वाई बाई डी टी, है ना, दो अलग अलग वेरिएबल फंक्शंस थे हमारे। अब डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या है, -3, और डी वाई बाई डी टी की वैल्यू है 2, दैट मीन्स 2 इंटू -1 विच इज़ इक्वल टू -2 सेंटीमीटर पर मिनट। ये निकल गया हमारे पास। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का रेट ऑफ चेंज। जब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमें देखना है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, x इंटू वाई, क्लियर है। तो इसके अंदर प्रोडक्ट रूल लगेगा, डी ए बाई डी टी निकालते हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा तो y को रखा है x का डेरिवेटिव प्लस x को रखा y का डेरिवेटिव। अब y हमारे पास कितना है बचा, y हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 6, और डी एक्स बाई डी टी कितना था, -3, x कितना था हमारे पास 10, डी वाई बाई डी टी कितना था 2, है ना, पॉजिटिव का, तो ये आ गया -18 प्लस 20, दैट इज़ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये आंसर आ गया, सिंपल है। इसी तरीके से रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चंस होने हैं बच्चा, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। 6.1 एक्सरसाइज पूरी है, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले उसके डाउट्स रखेंगे, ठीक है।